हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम मली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेसिंग द मैसेज इन साइकोलॉजी ऑफ द वुमेन। चलें स्टार्ट करते हैं। गेसिंग द मैसेज में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, असर्टिवनेस है, इंटाइटलमेंट है एंड यूज ऑफ पावर बाय फीमेल्स है। अब इस चैप्टर में समझाया गया है कि एक औरत अपने माहौल और तजर्बात के जरिए कैसे अपने मकासद और शनाख्त को समझती है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है किसी का अपने ऊपर यकीन और अपनी सलाहियत को समझना। अब औरतों के लिए ये जज्बा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उसे अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन फैसला करने की एक सलाहियत देता है। अब मसाइल जो औरतें फेस करती हैं, फीमेल फेस करती हैं, उसमें फर्स्ट है सोशल कंडीशनिंग। अब बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो दूसरों की ज़रूरत पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने आप पर नहीं। ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करता है। फिर जेंडर बेस है। औरतें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अक्सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करती हैं जो उनके यकीन गिराता है, मतलब डैमेज करता है। अब बॉडी इमेज इश्यूज है। मीडिया और सोसाइटी का जो प्रेशर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को असरअंदाज करता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब बूस्टिंग आती है, मतलब कि बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ावा देना ना। फिर इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब खुद को अच्छे काम करने पर शाबाशी देना। जब कोई लड़की अच्छा काम करती तो उसको उसका रिवार्ड देना। फिर स्किल डेवलप करना, मतलब अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के मुताबिक नए स्किल सीखना। औरत को नए स्किल सीखने चाहिए जो उसको जिसमें उसको इंटरेस्ट है। फिर थर्ड है रोल मॉडल्स, मतलब ऐसे रोल मॉडल्स देखना जो औरतों के लिए इंस्पायरिंग हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक औरत जो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कॉन्फिडेंट है, वो अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड खुद से करेगी। ये यकीन रखेगी कि उसका काम उसका हक है। फिर आता है असर्टिवनेस। अब असर्टिवनेस का मतलब है अपने जज्बात और राय का इजहार करना बिना किसी डर या शर्म के, लेकिन तमीज और इज्जत के दायरे में। अब असर्टिवनेस और जो पैसिवनेस के दरमियान एक बैलेंस होता है। अब असर्टिवनेस में क्या कुछ बैरियर्स हैं। ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस, मतलब औरतों को अक्सर सॉफ्ट स्पोकन और ओबिडेंट होने की तलकीन की जाती है जो उनकी असर्टिवनेस को दबा देता है। फिर फियर ऑफ जजमेंट, मतलब असर्टिव होने पर उन्हें अग्रेसिव या रूड कहा जाता है। फिर इसी तरह कुछ असर्टिव होने के एक तरीके हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट, मतलब अपनी बात करते वक्त आई फील या आई थिंक का इस्तेमाल करना। फिर सेकंड है बाउंड्रीज सेट करना, हर किसी से अपने लिए रिस्पेक्ट की डिमांड करना। फिर प्रैक्टिस, रोजाना छोटी बातों पर अपना हक मांगने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल एक औरत जो असर्टिव है, वो अगर किसी मीटिंग में अपने बॉस से डिसएग्री करती है तो अपनी बात पूरे यकीन और तमीज के साथ रखेगी बिना किसी डर के। फिर इसके अंदर आता है इंटाइटलमेंट का मतलब है अपने हक और उनकी शनाख्त का एहसास। जब औरतें अपने हक को समझने लगती हैं तो वो अपने हक के लिए या अपने लिए बेहतरीन जिंदगी का मुतालबा कर सकती हैं। अब इसमें कुछ जैसे कि चैलेंजेस हैं जो औरतें फेस करती हैं। उसमें इंटरनलाइज जेंडर रूल्स, मतलब औरतें अक्सर समझती हैं कि उनका काम सिर्फ घर और बच्चों तक महदूद है। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस, अपने हकूक और ऑप्शंस का इल्म ना होना। फिर आता है इंटाइटलमेंट को समझना। अब एजुकेशन जो है, अपने लीगल और पर्सनल राइट्स का इल्म होना जरूरी है। फिर है सपोर्ट ग्रुप्स, मतलब ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारना जो औरत की सेल्फ वर्थ के लिए जो जो औरत की सेल्फ वर्थ को समझते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मैं एग्जांपल देता हूँ। औरत अगर अपने काम को समझदार अंदाज से, मतलब समझदार तरीके से करती है तो वो अपने लिए इक्वल पे की डिमांड करेगी और किसी अनफेयर ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर लास्ट टॉपिक है यूज ऑफ पावर बाय फीमेल्स, मतलब औरतें और ताकत का इस्तेमाल। ये हिस्सा ये समझाता है कि औरतें किस तरह अपनी ताकत और अथॉरिटी को समझकर और यूज करके अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकती हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट मीनिंग एंड यूज ऑफ पावर, मतलब पावर का मतलब और इस्तेमाल। इसमें फर्स्ट है पर्सनल पावर, मतलब अपने आप को समझना और अपने गोल सेट करना।
इसको हम कहते हैं पर्सनल पावर। फिर आता है रिलेशनल पावर। अब दूसरों के साथ मिलकर अपने मकासद हासिल करना जो आपने बनाए हुए हैं, इनको हम कहते हैं रिलेशनल पावर। फिर आता है व्हाई वुमेन हेसिटेट टू यूज पावर, मतलब औरतें पावर यूज क्यों नहीं करती। अब कल्चर नॉर्म्स की वजह से भी अक्सर औरतों को अक्सर अथॉरिटी का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। फिर आता है फेयर ऑफ बैकलैश। अब अगर औरतें अथॉरिटी दिखाती हैं तो उन्हें नेगेटिवली लेबल किया जाता है, इस वजह से भी होता है। फिर इसमें आता है पावर टू पॉजिटिवली यूज करना, मतलब इसमें फर्स्ट है लीडरशिप रोल्स, मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में लीडरशिप पोजीशन लेना। एम्पावरमेंट ऑफ अदर्स सेकंड आता है, मतलब अपनी ताकत का यूज दूसरी औरतों की मदद करने के लिए करना। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल सीईओ अपने ऑफिस का माहौल ऐसे बनाएगी जो इक्वालिटी और ग्रोथ के लिए बेहतरीन हो। वो अपने एम्प्लॉय के लिए सपोर्टिव और फेयर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।